हो गया था, क्वागा कहाँ से गायब हो गया था, स्टिला सिकाऊ से, स्टिला सिकाऊ कहाँ से, और 3 सब स्पीसीज थी किसकी, टाइगर की, नाम क्या था, बाली जमन और बाली जमन और कैस्पियन। अगर हम बात करें अमेजन रेन फॉरेस्ट में, तो वहां पे इन्वर्टिब्रेट कितनी स्पीसीज थी टोटल, 1,25,000, ठीक है, और प्लांट कितनी थी, 40,000, फिशेज कितनी थी, 3,000, बर्ड कितनी थी, हाँ 1,300, ठीक है, और एम्फीबिया कितना था, ठीक है, मैमल कितना था, रिप्टाइल कितना था, ओके, कितने ऐसे इंसेक्ट जो अभी डिस्कवर नहीं हुए, 2 मिलियन के आसपास, कितना, 2 मिलियन के आसपास। अगर बात करें यहाँ पे कि जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, वहां पे बर्ड कितने हैं, 56, पक्का, कितना है, ठीक है, कोलंबिया में कितना है, हाँ 1400, न्यूयॉर्क में कितना है, हाँ ठीक है, और अगर बात करें इंडिया की 1200, ठीक है, कितनी 1200। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो खतरनाक स्थिति किसके लिए है, एम्फीबियंस के लिए, कितना परसेंट बताओ, 32%, ये मास ऑफ एक्सटेंशन है पास में, इसलिए कि पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा मास एक्सटेंशन हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर मास एक्सटेंशन होता रहा, तो आगे आने वाले 200 सालों में पूरा जो है धरती से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, खत्म उन्होंने बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। कौन से उन्होंने बताया था पिरामिड जो उल्टा नहीं होता है, कौन सा हमेशा अपराइट होता है, कौन सा ऐसा बताया था हमने, जैसे जू प्लैंटन पैटर्न कैसे बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है, और एक प्लांट उस पर इंसेट होंगे तो स्पिंडल शेप, कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, कैसा होगा, स्पिंडल शेप, ठीक है। और हमने बताया था यहाँ पे कि कुछ रेट्रीवोर एनिमल के नाम बताए थे, जैसे अर्थवर्म, दूसरा कौन सा था, और कोई है नहीं है, ओमनीवोर कौन कौन बताए थे, काकरोच, क्रो, है ना, और ह्यूमन भी इसी में आ जाएगा, ठीक। जब लिग्निन का अमाउंट ज्यादा होता है, कार्बनिक का अमाउंट ज्यादा होता है, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, ठीक है, हीट और मॉइस्चर से डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है, ठीक, ये कुछ कंडीशन थी। कौन सा सक्सेशन फास्ट था, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी सेशन कैसा था, फास्ट, प्राइमरी कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक, और एक बीच की स्टेज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मैजिक कंडीशन, ठीक, चाहे वो हाइड्रोफाइट हो चाहे जीरोफाइट हो, हमेशा क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। हाइड्रोपार्ट में कौन पानियर होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, जीरोफिटिक में कौन होंगे, लाइकेन, चट्टानों को टूटना कहलाता है वेदरिंग, मिट्टी का बनना कहलाता है पीडोजेनेसिस, क्या बोलेंगे, पीडोजेनेसिस, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया में कितने फ्लैजेला बताए थे आपको, एब्सेंट था, है ना, यूलोथ्रेस में कितने थे, 2 से 8, है ना, क्लेमाडोमोनास में कितने थे, 2 to 8, है ना, यूकस में कितने थे, एयर ब्लेडर कहाँ पाया था, 2 टाइप कॉलोनी कहाँ थी, ठीक है, और ओगाइमस टाइप का रिप्रोडक्शन कहाँ पाता है, ओगाइमस टाइप, वाल्वास और यूकस में, वाल्वास और यूकस में ओगाइमस टाइप का होता है, ठीक है। हमने बताया था यहाँ पे जो अगार अगार होता है कहाँ से निकालते हैं, रेड एल्गी से होता है, कैरागिन कहाँ से निकालते हैं, ठीक है, और जो हमने बताया था यहाँ पे एल्जिन कहाँ से निकालते हैं, ब्राउन एल्गी से बताते हैं, ठीक। जो फ्लोरिडियन स्टार्स कौन से एल्गी में पाया जाता है, लेमनेरिन मेटाल कहाँ पाया जाएगा, स्टार्स कहाँ पाया जाएगा, बात करें क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट कहाँ पाया जाएगा, ए और सी कहाँ पर, ए और सी कहाँ पाया जाएगा, ए और डी कहाँ पाया जाएगा, हाँ रोडोफाइसी में, ठीक है। एडियंटम का क्लास कौन सा बताया था, इकोसिस्टम कौन सा बताया था, हाँ स्पिनोसिडा, ठीक है। कौन सा ऐसा प्लांट इसमें 2 टाइप के आन पाए जाते हैं, 2 टाइप की ब्रांचें होती हैं, जिंका वाला इसको बोलते हैं लिविंग फाइसिल, साइकस मोनोसियस की डाइसियस होता है, साइकस कैसा होता है, मोनोसियस डाइसियस, डाइसियस, और पानस कैसा होता है, माइक्रोराजा कहाँ मिलेगा साइकस की पानस में, पानस में, कोलाई रूट कहाँ मिलेंगे, कोलाई रूट किस प्लांट में, कोरिलाइड रूट दैट इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बताओ स्वाति, कोलाइड रूट कहाँ मिलते हैं, हाँ सर कहाँ मिलते हैं, नहीं पता, ये बढ़िया बोला है, प्लांट बोल देती है इससे अच्छा, बताओ सगुन, बताओ, नहीं पढ़ते नहीं आजकल क्या, याद नहीं आ रहा है,
कोलाइड रूट पाया जाता है साइकस में, इसमें साइकस में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, साइकस में होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो स्टोबलाई है कौन कहाँ बताया था हमने, इकोसिस्टम में, ठीक है, कहाँ पे, इकोसिस्टम में। और दूसरा क्या बताया था, इकोसिस्टम के अलावा साइकस में भी होता है ना, वहाँ पे भी स्टोबलाई कौन, या इसकी तीसरा नाम था क्या, लैक्स, क्या बोलते थे इसको, लैक्स। दो टाइप की पत्तियां थी, माइक्रो और मैक्रोफिल। माइक्रोफिल छोटी छोटी, मैक्रोफिल बड़ी बड़ी पाई जाती हैं, किसमें, जैसे कि फन में, किसमें, फन में पाई जाती है। फ्लेजेला में होगा छोटी छोटी होगी, फन में कैसा होगा, बड़ी बड़ी पत्तियां यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये कहाँ पाया जाएगा, हायर प्लांट में कि लोअर प्लांट में, हायर प्लांट में, ठीक है, हायर प्लांट में, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट के नाम बताइए, कस्कुटा और स्टेगा और ओरोबंची, स्टाजा और ओरोबंची, यही होता है। बहुत सारे इसमें इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्टिवोरस में कस्कुटा आता है। पिचर प्लांट जो होता है वो क्या है, पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस है, क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विनस फ्लाईट्रैप जो बोलते हैं यूट्रिकुलेरिया, नहीं क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। CDRI कहाँ बताया था हमने आपको, लखनऊ में। पॉलिंग एंड में दो पार्ट होते हैं, एक बाहर के पार्ट को बोलेंगे एग्जाइन, अंदर के पार्ट को एग्जाइन। किसका बनाया था बताया था, एग्जाइन इंटाइन किसका होता है, हाँ, सेल्लोज और पैक्टिन का होता है, पास में। और जाता है जो पॉइनेशन कितने सेल स्टेज में होता है, हाँ, 60% 2 सेल स्टेज, 40% 3 सेल स्टेज होता है। इसमें कितने मेल गैमेट होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। और मेल गैमेट बनाता कौन है, जेनेटिक वेजिटेटिव सेल, जेनेटिक सेल वेजिटेटिव सेल काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मोस्ट कॉमन टाइप का ओवल कौन सा होता है, एनाट्रोपस होता है, कौन सा बताया था, ठीक है, एनाट्रोपस होता है, ठीक है। मल्टी कार्पेली इपोकार्पस कहाँ पा जाएगा, पेपर में, मल्टी कार्पेली इपर, हाँ, रोज माइसिलिया और रोज माइसिलिया लोटस, रोज लोटस माइसिलिया राम मनोहर लोहिया, है ना, ये बताया था हमने, है कि नहीं। और मोस्ट कॉमन टाइप का ओवल कौन सा था, एनाट्रोपस टाइप। कैसा होता है एनाट्रोपस, कई सारे टाइप के होते हैं, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं एनर्जी लेवल कम होता जाता है, क्या होता है, एनर्जी लेवल कम होता है, 10% ट्रांसफर होता है, 90% वहीं पे रहता है, इसको बोलते हैं 10%। क्या बोलेंगे, 10%। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन थे, रामदेव मिश्र। एनसीईआरटी की पहली बुक किसने लॉन्च की थी और कब लॉन्च की थी, हाँ, 19। एनसीएफ का फाउंडेशन कब किया गया था, एनसीएफ के फाउंडेशन में क्या बात जोड़ी गई थी, क्या बाहर के लाइफ से, क्या बाहर के लाइफ से, दुनिया में और भी क्या चीजें चल रही है उनसे भी उनको इंट्रोड्यूस कराना, दैट इज एनसीएफ, बस में नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क, ठीक है। अलेक्जेंडर अगेजिस कौन से थे, अर्नस्ट मायर से, ठीक है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन से थे, अर्नस्ट मायर थे। कितने प्राइज मिले इनको, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बेल्जन प्राइज कब दिया गया, बोल नहीं रहे अहमद, 1983। सबके मुंह देख रहे हैं हम, कुछ ना बोला तो एक्टिंग कर दिया करो, मुंह चलाया करो, फिर आ जाएगा मुझे। इंटरनेशनल प्राइज कब दिया गया, और क्रिफोर्ड प्राइज पढ़ी नहीं हो क्या, पहला चैप्टर है स्वाति, कौन चैप्टर ये, पहला है, पहला चैप्टर है। ये क्या है, तुम लोग पहुंच जाते हो वहीं जहां हम नहीं जाते, ये हम पहुंचा देते हैं। ये देखो मेरे पास यही काम रह गया पहुंचाने का, है ना, ये बढ़िया यार। चलो खैर, आदमी ने कब से स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, हाँ, 400 साल। माल्ट पूरा फार्म भरिए क्या होता है, कोई टिश्यू, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम भी था कोई, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या उसमें फ्लॉक्स बनते थे, क्या था फ्लॉक्स में, साइक्लोस्पोरिन ए कहां से निकालते हैं, क्या काम करता है ये, इम्यूनो सबसे होता है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी जिम्मेदार है, एंटीबॉडी में टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने फ्री होते हैं,
एक हैवी एक लाइट के बीच में, दो हैवी के बीच में, ठीक है। और इसमें एन टर्मिनल होता है कि सी टर्मिनल है, दोनों। अच्छा, बंद कर दो सारे दरवाजे। इंटीजन बाइंडिंग साइड कहाँ होगा? हाँ, एम टर्मिनल पे होता है। ये बताओ मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? उठो यहां से आओ, बोल नहीं रहे हो बेटा, तुम बोल रहे हो? ठीक है, लेटेक्स। किसके लेटेक्स से है? डायवर्सिटी तीन टाइप की लेवल मिलेगी, जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पेसिफिक डायवर्सिटी और इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। मैंगो की कितनी स्पीसीज बताई थी? मैंगो की कितनी है? 1000। राइस की कितनी स्ट्रेन बताई थी? 50,000। राल्फिया सनपेटाना। खास बात क्या है कि हिमालय के डिफरेंट रीजन में होगा, इसके कंसंट्रेशन पोटेंशियल में अंतर होता है। रिसरपाइन निकालते हैं इसके रूट से। कहाँ निकालते हैं? रूट से, ठीक है। मॉर्फिन का रिसेप्टर कहाँ था? सीएनएस होता है, जीआईटी और सीएनएस होता है। स्पोर्ट पर्सन प्रेजेंट टाइम में किस ड्रग का यूज कर रहे हैं? कैनाबिनाइट। निकालते कहाँ से है? कैनाबिस सेटाइवा। चरस, गांजा, भांग कहाँ से निकालते हैं? फाइनली जुकाम ठीक हो गया, ठीक है ना? खांसी है, ठीक है। अगर पेनकिलर के तौर पर यूज किया जाए टर्मिनल कैंसर में, ड्यूरिंग आल्सो चाइल्ड बर्थ, कौन सा मेडिसिन यूज करोगे? मॉर्फिन और कोडीन यूज कर सकते हैं। एलएसडी क्या करता है? हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन कौन? एलएसडी, ठीक है। कौन? एलएसडी जो होता है हेलोसिनेशन काज करता है, यानी कि बोलते हैं इसको फॉल्स परसेप्शन, होगा कुछ और दिखाए कुछ और देगा, दैट इज फॉल्स परसेप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलो और हमने यहाँ पे बताया था कि जो कुछ मेडिसिन, हाँ, सेक्सुअल स्टेज कहाँ बताई थी? मलेरिया प्लाज्मोडियम स्टेज में। कहाँ बनता है सेक्सुअल स्टेज? ह्यूमन आंख के आरबीसी में, है ना। अब बताओ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे? मॉस्किटो के अंदर कि ह्यूमन के अंदर? लीवर में कि आरबीसी में? बुखार कब कब आता है? जब जब हीमोजोइन निकलेगा तब तक बुखार आएगा। सिर्फ बुखार आता है कि ठंडी भी लगती है? चिल एंड फीवर, ठीक है, दोनों ठीक होता है। इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमन के लिए, मॉस्किटो के लिए, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोरिका का इन्फेक्शन कहाँ होता है? टेम्परेचर कितना होता है? छोड़ दो। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन कहाँ होता है और टेम्परेचर कितना रहता है? कौन से टेस्ट से इसको कंफर्म किया जाता है? विडाल टेस्ट। मैरी मेलन किसका इन्फेक्शन था? मैरी मेलन को टाइफाइड का इन्फेक्शन था कि कैरियर थी? कैरियर थी, ठीक है, ठीक है। ये बताओ म्यूल किस मेथड से बनाया गया था? इंटर स्पेसिफिक। बात करें चाइना और पाकिस्तान की, सॉरी चाइना और इंडिया की, जितने भी पाए जाते हैं कैटल, कितने? पूरे दुनिया का 70%। चलो, पूरी दुनिया में जितने पाए जाते हैं उनका 70% कहाँ है? इंडिया और चाइना में। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में नाम ज्यादा काम कम, ठीक है। और अदर जो कंट्री है वो पूरा कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ ब्रीड किस बात पे डिपेंड करती है? मिल्क का प्रोडक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ ब्रीड। ब्रीड जितना अच्छा होगा मिल्क प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा। लेग हॉर्न किसकी वैरायटी थी? हाँ, चिकन। चिकन की इंप्रूव वैरायटी। जर्सी किसकी वैरायटी थी? कैटल की इंप्रूव वैरायटी थी कौन? जर्सी। लगातार इनब्रीडिंग करते हैं, उससे क्या हो जाता है? क्वालिटी बढ़ने की जगह। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सिंपल आउट क्रॉस। क्या करेंगे? MOET, मोटी, मल्टीपल ओल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। कौन सा हार्मोन देते हैं? FSH देते हैं, ठीक है। इससे एक ओवा की जगह कितने निकलेंगे? 6 से 8 ओवा को फर्टिलाइज किया जाएगा एक ही काऊ में कि अलग अलग? एक ही काऊ में। उसके बाद इसी को इलाइट बुल्सिस को फर्टिलाइज किया जाएगा और 6 से 8 एम्ब्रियो बनेंगे। इसको फिर सर्जरी करके निकाल लेंगे, नॉन सर्जिकल करके निकाला जाएगा। और फिर अलग अलग 6 से 8 गाँव
काऊ में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इस तरह से एक साथ 6 से 8 जो है बच्चे पैदा हो जाएंगे। दूसरी बात, हाँ हाँ, और क्या, और जो जिसमें बात नहीं करो, जिसमें ओवा बने थे वो कैसी हो जाएगी, फ्री हो जाएगी फॉर फर्दर ओवुलेशन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो आगे बताया था यहाँ पे निमोनिया किससे होता है बताओ, ठीक है, और गोनोरिया किससे होता है, निसेरिया गोनोरिया। सिफिलिस, सिफिलिस बताओ, बताओ फ्रेंड, सिफिलिस। शर्म तो आती नहीं है, मेरे सामने देख के लिख रही हो, मेरी आंखों में पट्टी बांध देती, सारी शर्म हया खत्म हो गई है, देख देख मेरे सामने ही बता रहे हैं। सिफिलिस, टिपेनिमा पैलिडम, ठीक है। डेली क्या पूछा करें, कुछ भी, कब, बहुत सारे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसमें, ठीक है। प्लेग बताओ, प्लेग किससे होता है, एर्सिनिया पेस्टिस, क्या बोलेंगे, एर्सिनिया पेस्टिस होता है, ठीक है। ओपन खॉप इससे होता है पूरा एक साथ, पार्टुटेला पार्टिसिस, ठीक है। और अमीबियासिस किससे होता है, सॉरी, डिजेंट्री किससे होता है, डिजेंट्री, सॉरी डिजेंट्री बताया था इसको, इसको बोलते हैं बैसिली डिजेंट्री। साइजेला किससे होता है, साइजेला। साइजेला क्या प्रोटोजोआ है कि बैक्टीरिया है, हाँ बैक्टीरिया होता है। कॉमन कोल्ड वायरस से होता है कि फंजाई से, रिंगवर्म वायरस से हो कि फंजाई से। कितनी जनरा बताई थी, 3 की 4। पहला माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटन, और कौन सी कंडीशन इसकी फंगल ग्रोथ को बढ़ाती है, हीट और मॉइस्चर जहां होगा फंगल ग्रोथ वहीं पे होगा। पास में कुछ, चलो इकोसिस्टम का पूरा जो सर्विसेज दे रही है उसकी कास्ट डिसाइड की गई है, सुन तो लड़की, रॉबर्ट कॉन्स्टेजा के द्वारा, और उनके जो कलीग थे उनके साथ में। कितना डिसाइड किया गया था, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर। लेकिन हमारी जो जीएनपी है पूरे वर्ल्ड की कितना है, 18 ट्रिलियन। तो अगर ये पेमेंट देना भी चाहे तो दे नहीं सकती, हमेशा उधारी रहेगी किस पे, नेचर पे। तो नेचर से ले लेके खा जाएंगे लेकिन उसको वापस नहीं करेंगे। बस मैं कुछ, इसका कितना % सॉइल फॉर्मेशन में खर्च हो जाता है, कितना % रिक्रिएशन में, कितना % न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, कितना % हैबिटेट लॉस में, और कितना % क्लाइमेट रेगुलेशन में। 6% सेकंड्स याद रखें, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। पूरी सनलाइट का पार कितने %, फोटोसिंथेसिस में पार कितना %, पूरे सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में 1 to 5%, कितना 1 से 5% होता है, इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो मैक्रो मालिक्यूल लेवल बताया था हमने, कई सारे लेवल बताए थे, है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा था, लार्जेस्ट लेवल बायोम बोलते थे, क्या बोलते इसको, बायोम बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग बताए थे यहाँ पे कि जो इकोलॉजी शुरुआत कहाँ से होती है, इकोलॉजी शुरुआत कहाँ से होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमने बताया था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में, एक बताया था एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्सपोनेंशियल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, dn/dt = rn, और r क्या था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये नेचुरलिस्ट थे कि जियोग्राफर थे, दोनों थे। लॉग लॉग स्केल पे कैसे आती है, लीनियर, और बिना लॉग स्केल पे फॉर्मूला क्या था इसका, हाँ, एक लिमिटेड एरिया हो, ठीक है, उसमें कितना वैल्यू इसकी बताई थी, 0.1 से 0.2। प्रगीपुर के लिए कितना था, 1.1 से 1.15, है ना, और इंटायर कॉन्टिनेंट होगा तो 1.12, ठीक है। इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ढलान जितना ज्यादा होगा, स्टिफनेस जितना ज्यादा होगा, एरिया उतना ज्यादा होगा, स्पेसिस उतने ज्यादा होंगे। बस में कुछ,
चलो, इक्टोपैरासाइट में कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, बताओ। लाइक्स ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, कस्कुटान हेज प्लांट, कॉपीपॉड ऑन मैरीन फिशेज। ठीक है, फ्रूट पैरासिज्म का सबसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल कौन सा था? कोयल और कुकू। ब्रीडिंग सीजन कौन सा था इसका? ब्रीडिंग सीजन क्या बता रहे हो, क्या समझा रहे हो? स्प्रिंग टू समर होता है, स्प्रिंग टू समर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। म्यूचुअलिज्म में कैसा इंटरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को फायदा होता है। कितने एग्जाम्पल बताया आपको? 3। पहला, दूसरा माइकोराजा, तीसरा युक्का और मौत। ठीक है, साथ साथ फिग और वास में भी होता है, फिग और वास में भी होता है, यानी कि इसमें फायदा दोनों का होता है, फायदा दोनों का होता है। कुछ समझ आया? ठीक है, अगर एक को फायदा हो दूसरे को कुछ ना हो, क्या बोलेंगे इसको? कमेंसलिज्म। एक को नुकसान दूसरे कुछ नहीं, एमेंसलिज्म होता है। ठीक है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल बताओ कोई। है? हाँ, क्या? टेनेमन और क्लॉन फिश। दूसरा बताओ। वेल और बानिकल। बानिकल जो वेल का बच्चा कुचा खा लेता है, लेकिन उससे वेल को कोई फायदा नहीं होता है। और बताओ। कैटलिग्रेट ग्रेजिंग कैटल। बगुला जो होता है वो पीछे पीछे लगा रहता है, और जैसे उसे जो भैंस को जो चप्पल के नीचे दब जाएगा, उसकी चप्पल कहाँ पहनता है, मतलब उसके पैर के नीचे जो दब जाएगा कीड़े मकोड़े, तो बगुला क्या करेगा? उसको खा लेगा। तो बगुले का फायदा, लेकिन गाय भैंस कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और कौन बताया था? हो गया, चारों एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कमेंसिज्म हो गया। इमेंसलिज्म बताओ। नो एग्जाम्पल, देयर इज नो एग्जाम्पल। यस, ये बताओ, जो हमने पिकली पे एक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया था, कौन से कंट्री में? 1920 में, और वहां बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया, क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। फिर बाद में इसके नेचुरल प्रेडेटर को लाया गया, वो कौन सा था? हाँ, मौत होता है। ठीक, एक मोनार्क बटरफ्लाई के नाम तो सुना ही होगा, क्या सुना खास बात? कोई भी बर्ड, कोई भी बर्ड इस इंसेक्ट को नहीं खाती, क्योंकि इसकी वीड पे फीड करती है, उसके बॉडी के अंदर जहर हो जाता है, और जैसे कोई भी बर्ड खाती है तो उसको बहुत टेस्ट मजा नहीं आता, नहीं, इस वजह से सारी बर्ड को बता देती है कि मत खाना इसको, बहुत गंदा टेस्ट है। पहले पिछले साल हमने खाया था, अब नहीं खाना आपको, बहुत गंदा टेस्ट लगा था। नहीं, मोनार्क बटरफ्लाई। क्या? मोनार्क बटरफ्लाई। अभी बताओ, जो निकोटीन होता है, ठीक है, ऐसे निकोटीन का यूज करके भी ये अपने प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और प्रेडेशन में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होता है? प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है एक जगह दूसरी जगह भाग नहीं सकता, इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होता है? प्लांट होता है। इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, बाकी आपने देखा है यहाँ पे कि लगातार मास एक्सटेंशन हो गया, और 500 सालों में काफी ज्यादा हुआ है, नहीं है? पिछले 500 सालों में काफी ज्यादा मास एक्सटेंशन हुए हैं, और अब उसके आगे अच्छा एक चीज और भी था। आईसीएन की रिलीज के हिसाब से, है ना, कितने स्टेशन हो गए देखो? 784 स्पीसीज, 784 स्पीसीज, जिसमें से 338 कितने थे वर्टिब्रेट के, इनवर्टिब्रेट कितने थे? 350, 359, और प्लांट कितने थे? 87 थे, और ये सिर्फ लास्ट 500 ईयर्स में हुए हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कहीं लास्ट पिछले 20 ईयर्स में लॉन में 27 स्पीसीज जो है डिस्पेयर हो गए, और ह्यूमन के द्वारा कोलोनाइजेशन कराने की वजह से पैसिफिक आइलैंड में बर्ड की कितने स्पीसीज गायब हो गए? पैसिफिक आइलैंड में घर बनाने से कितने स्पीसीज गायब हो गए? 2000। कितने? ये सब याद रखो, डेटा याद रखोगे नहीं गड़बड़ हो जाएगा। रॉबर्ट मे के हिसाब से आयुषी, मतलब कुछ भी लोग पूछेंगे नहीं है। रॉबर्ट मे के हिसाब से टोटल स्पीसीज कितनी है, कितने परसेंट खोई जा चुकी हैं? 22%। 22% कितना होता है? 1.5 मिलियन। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो कितने खोए जाने बाकी है? 5.5। ये कितने परसेंट होगा? 78%। जाहिर सी बात है ना, 22 माइनस कर दे कितना बचेगा? चलो, ये तो आपका हो गया खत्म, है ना? कहां तक रहा था इसमें? ये ना, ठीक है, देखो क्या कह रही हो, कौन सा चैप्टर?
करवा देंगे, तो ठीक है, करवा देंगे। क्या कर रही हो? वही बोल रही हो, और कितने लोग जो बोलना चाहते हैं? कल पूरा करवा देंगे सब, पूरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से लेके पूरा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक, ठीक है। तो देखो देखो देखो, अब यहां क्या कह रहे थे, समझिए ध्यान से, देखो देखो इधर कह रहे हैं कि हम लोग, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सही बात है क्या? बायोलॉजी क्या है? लाइफ की स्टडी करना, कहां पे? अर्थ पे। टर्म बायोलॉजी किसने दिया? लैमार्क ने कि डार्विन ने कि दोनों ने? लैमार्क, ट्रेवेनस ने, लैमार्क और ट्रेवेनस ने, ठीक है। इस थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो कह रहे कि ये फॉसिल रिकॉर्ड देखा गया है, और फॉसिल रिकॉर्ड से बहुत सारे जानवर आपको, जैसे कि डायनासोर, डायनासोर कभी एज इट इज कभी नहीं मिला, क्योंकि 65 माया में ये गायब हो गया था। कौन? डायनासोर, ठीक है। और आदमी का जो डेवलपमेंट हुआ बहुत कई साल बाद हुआ। तो कह रहे कि यहाँ पे जो उनके फॉसिल मिले किनके? डायनासोर के। तो सवाल है कितने मूवी कैसे बन गई, फिर कैसे बन गई? फॉसिल से, है ना। जो फैसल से इनको एनिमल डिसाइड किया गया होगा, और इसी से इनका एनिमेशन में उसको रूपांतरण किया गया होगा। क्या बात, हिंदी में बोल लेते। देखो अब करें, वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक द वन वी आर करेंटली विटनेसिंग हैव आल्सो हैपन अर्लियर। कह रहे कि ये जो मास एक्सटेंशन चल रहा है स्पीसीज का, जिसको देखो वही मारे जा रहा है, किसी भी स्पीसीज को, हिरन को मार रहा है, कोई टाइगर को मार रहा है, कोई शेर को मार रहा है। कह रहे हैं ऐसे एक्सटेंशन पहले भी हो चुके हैं, पहले भी लोग ऐसे करते थे। आदि मानो क्या नहीं मारता था वो? आदमी तो मारता, कार्निवोर भी था। होमो इरेक्टस कैसा था वो? कार्निवोरस था। और जा जाके उसका, वो लोग ऐसे तो मार मार को मजे के लिए भी मारते थे, खाना तो खाते थे लेकिन मजे के लिए मारते थे। उनका एक क्या होता था, एक तरीके से इंटरटेनमेंट का साधन भी था। तो पहले भी लोग मारते रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? देखो कह रहे कि मास एक्सटेंशन पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ है, दोनों में फर्क क्या है? देखो कह रही हैपन अर्लियर, कह रही ऐसा पहले भी हुआ है, इवन बिफोर ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द सीन। कह रहे कि ह्यूमन के यहाँ से आने से पहले भी। आगे देखो, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड कितना? 3 बिलियन ईयर्स से ज्यादा की बात करें। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन, और अब तक 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटेंशन के, यानी कि तबाही के, जिसको बोलते हैं हिंदी में कयामत। क्या बोलते हैं? कयामत। तो 5 बार कयामत आ चुका है। और कह रहे 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटेंशन पे, जिससे बड़े लेवल पे स्पीसीज की जाने गई हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, कितना? 5 एपिसोड हो चुके हैं, और 6ठा एपिसोड आने वाला है। देखो स्पीसीज, हाउ इज द 6th एक्सटेंशन? करें ये 6th एक्सटेंशन इससे अलग कैसे है? 6th एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन ए प्रोग्रेस, और 6ठा एक्सटेंशन जो है ये आने वाला है। रात में 2 बजे भूकंप आया था कि नहीं आया था? आया था। कितने महसूस किया? उल्लू की तरह है। हिल ले, चल गया। ठीक 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 ठीक। ये भी एक तरीके से, बात नहीं करो इधर, इधर बात नहीं करो, बस हो गया, आ गया। अब कह रहे हैं यहाँ पे उस समय थे हम, हॉस्पिटल में थी नाइट ड्यूटी, जैसे हल्का हिलने लगा तो हमें बड़ा अजीब लगा। सर भी बैठे हुए थे, अरे यार मेरे से पूछे, अरे नौशाद यार भूकंप कुछ लग रहा है क्या? हमने कहा सर लग तो हमें भी रहा है। चलो बताओ सबको। हमने बता दोगे, सब भाग के बाहर आ जाएंगे पूरे। पहले हनीमैन, सॉरी वहाँ बोल रहे क्या नाम है, हजरतगंज चौराहे से इकट्ठे हो जाएंगे बाहर, है ना। सारे पेशेंट निकल गए, पहले भूकंप आया होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, देख के सब निकल आएंगे। इसलिए किसी को बताया नहीं गए। हमने कहा जो सो रहे उनको सोने दो, वरना इमरजेंसी बाहर लग जाएगी। नहीं देखो, खैर सब लोग बाहर निकल आते। खैर फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, कह रही जो 6ठा मास एक्सटेंशन है, जरा सोचो कि ये जो प्रेजेंट टाइम में जो भूकंप आ रहा है, क्या लग नहीं रहा है कि जो थोड़ा हल्का हल्का आपको क्या दे रहा है? ट्रेलर दे रहा है ऊपर वाला। नहीं, ये ट्रेलर देख लो, अब सब कुछ हमारे हाथ में, हल्का से बढ़ाया ना तो गेम खत्म। नहीं, तो कह रहे हैं कि ऐसे मास एक्सटेंशन पहले भी होते रहे हैं, 6ठा मास एक्सटेंशन बहुत जोरों पे है, कभी भी आ सकता है, तबाही कभी भी आ सकती है। देखो देखो आगे बात नहीं करो। कह रही कि जो 6th वाला है, बतिया लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। 6ठा मास एक्सटेंशन पहले से कैसे अलग है?
कह रहे कि फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड द डिफरेंस इज इन द रेट्स द करेंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू द 100 to 1000 टाइम फास्टर, 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है क्या मास एक्सटेंशन। पेड़ पौधे बड़ी तेजी से काटे जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, जानवर निपटाए जा रहे हैं, इसलिए से बहुत सारे आगजम धीरे धीरे खत्म, जंगल खत्म कर दोगे तो वहां रहने वाले स्पीसीज भी खत्म हो जाएंगे। तो कह रहे हैं 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है क्या मास एक्सटेंशन, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस। बस में कुछ आगे देखो, तो कह रहे हैं जो छठा है, ठीक है, यानी कि जो पांचवें से जो छठा है, अब तक 5 हो चुके हैं, धरती बड़े बड़े पैमाने पे आए हैं, तबाही आई है, लेकिन पहले से अब जो, और तबाही में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, फिर वहां पे कुछ नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। जैसे सुनामी में देखा आपने, अगर सोचोगे आप कहाँ बैठ जाओगे सुनामी में, अपर बिल्डिंग बढ़, सारी बिल्डिंग खत्म हो जाती, पूरी पानी भर जाती है, नहीं। तो कह रहे हैं 5 मार्च सेशन हो सके, छठा प्रोग्रेस में है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, 100 to 1000 टाइम ज्यादा तेजी के साथ हो रहा है। देन इन प्रे ह्यूमन टाइम, व्हाट इज बीन द प्रे ह्यूमन टाइम, जैसे प्रे हिस्टोरिक मैन, मतलब बात कर रहे हैं आदि मानव की। देखो, एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तुम सब लोग, नहीं कौन है, तुम सब लोग। देखो देखो, आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट, ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ह्यूमन जिम्मेदार है, आप सभी लोग जिम्मेदार इसके लिए। देखो, हाँ हम सभी लोग। इकोलॉजिस्ट वार्न, जो इकोलॉजिस्ट होते हैं जैसे आपके सुंदर पचौरी, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे इंडिया में जो लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि कृपया करके पेड़ मत काटो, लेकिन फिर भी लोग पेड़ जरूर काटते हैं। इकोलॉजिस्ट वार्न्स, हमेशा इकोलॉजिस्ट इस बात की लगातार चेतावनी दे रहे हैं, कृपया करके पेड़ ना काटें, पेड़ लगाएं, एक पेड़ काटे 10 पेड़ लगाएं। ये देखो, इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years, और आगे आने वाले 100 साल में, ठीक है, लगभग आधी जो स्पीसीज है वो खत्म हो जाएगी, आधी स्पीसीज खत्म हो जाएगी आगे आने वाले 100 यानी कि 100 साल। बस में, तो इकोलॉजिस्ट इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि जंगल मत काटिए, घर बनाना तो वहां बनाइए जहां पे बंजर हो, घर भी बन जाए, पेड़ भी ना कटे, है कि नहीं। लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, है कि नहीं, सारी उंगलियां किसकी तरफ जा रही है, तुम लोगों की तरफ, तुम लोग देश कर रहे हैं। अब ठीक है, देखो इन जनरल कह रहे हैं, सुन पाया, तो सारा निशाना किसकी तरफ है, आदमी की तरफ, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू ए डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। बायोडाइवर्सिटी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है प्लांट प्रोडक्शन का। जाहिर सी बात आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग आगे बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत आती है रहने के लिए। तो रहने के लिए सबसे लोग क्या करते हैं, मकान बनाते, मकान कहाँ बनाएंगे, अब खेत बचा हुआ है, खेत को लोग किसमें काउंट करेंगे, मकान में, तो खेत काटेंगे, जंगल काटेंगे, फिर वहां पे मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे। देखो, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू द डिक्लाइन इन, इससे क्या होगा, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, वहां पे प्लांट काट दिए जाएंगे, और क्या होगा, देखो, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, और वहां क्या होगा, सूखा जल्दी पड़ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, ये सब सारे से ये दिक्कत होगी। और क्या होगा, देखो, क्या बाढ़, घाघरा नदी नाम सुना ही होगा, हर साल सुनने में आता है, घाघरा नदी उफान पे है, उफान, और सारे काट काट के सारी बिल्डिंगें वहां पे आसपास मकानें गिर जा रही है। तो कह रहे हैं कि जो इससे क्या आएगा, सूखा ज्यादा आएगा, बाढ़ ज्यादा आएगा, और क्या होगा, देखो, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, ठीक है, सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। तो कह रहे हैं इसमें जो है वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी में, वाटर यूज में, एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। कहने मतलब ये है पूरा जो चीजें हैं इसमें सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसके बारे में बताया गया। खैर, इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि अब तक कितने मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, छठा मास एक्सटेंशन प्रोग्रेस पे है, 5वें जो पिछले हो चुके हैं, और जो छठा आने वाले, इसमें खास अंतर क्या है कि 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है, और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, आप सब लोग जिम्मेदार हैं, ह्यूमन लोग। बस मैं कुछ, और इकोलॉजिस्ट इस बात का लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इसी हिसाब से मास एक्सटेंशन होता रहेगा तो आगे आने वाले 100 साल में
आधी स्पीसीज हमारी खत्म हो जाएगी, तो हमें इसको रोकना चाहिए। और देखो अब कह रहे हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉसेस इसके रीजन क्या क्या है, ठीक है, काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखो कह रहे हैं कि द एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ह्यूमन एक्टिविटीज इसके लिए जिम्मेदार है। देखो आगे, और लास्ट में ह्यूमन ही बचेगा, लास्ट में ह्यूमन ही बचेगा, फिर ह्यूमन को निपटा दिया जाएगा। नहीं, हाँ देखो आगे देखो, देयर अब लोग क्या कर रहे हैं, घर में जाके पौधा लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हो, कौन सा? प्लास्टिक का। नहीं, घर को प्लास्टिक से लोग सजा रहे हैं। अरे प्लास्टिक से अच्छा तुम नेचुरल में लगाओ, प्लांट उठा लो, गमला लगाओ, तो कितना बढ़िया लगता है। प्लास्टिक के प्लांट लगाना शुरू कर दिया लोगों ने। और बगे आप देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे मॉल अगर बने रहते हैं, प्लास्टिक के प्लांट वहां भी लगा दिए जाते हैं। नहीं, तो वो भी चीज है। देखो कह रहे देयर आर 4 मेजर काजेस। अब देखो कह रहे बेसिकली इसके 4 मेजर काज, कितने? 4 मेजर काज। इसको बोलते हैं इविल कॉर्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इविल कॉर्टेट। देखो इविल कॉर्टेट, 4 बुराइयां। 4 मेजर काज क्या उसको बोलते हैं? 4 बुराइयां। इसमें बेसिकली 4 बुराइयां हैं, या कह सकते हैं इसके 4 रीजन है, ये कह सकते हो आप। 4 मेजर काज हैं, इसको बोलते हैं इविल कॉर्टेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि कितने रीजन हैं, इसके वजह क्या क्या है। तो वजह कितनी यहाँ पे? 4। तो 4 मुख्य बुराइयां हैं। पहला बताया गया, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसमें सबसे ज्यादा लॉस किस चीज से हुआ है? तो हैबिटेट लॉस करने से और फ्रेगमेंटेशन करने से सबसे ज्यादा क्या लॉस हुआ है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। 4 बताएंगे, लेकिन 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो प्रेजेंट टाइम में जो 6 मास एक्सटेंशन बहुत जोरों पे चल रहा है, और ये 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ह्यूमन है। और कह रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है कि 4 बुराइयां हैं, 4 रीजन कौन कौन से हैं, जरा देखो। पहला बताया गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो देखिएगा इसको, ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है। 4 मुख्य बुराइयां, इविल क्वार्टेट, 4 मुख्य बुराइयां। चार मुख्य बुराइयां। पहला बताया देखो, हैबिटेट लॉस, ठीक है। दूसरा कौन सा देखो? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज और को एक्सटेंशन, HOAC, HOAC को बोलेंगे होप। क्या बोलेंगे? होप, HOAC। देखो 4 बुराइयां में सबसे मेन कौन बताओ? हाँ बोलो। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हैबिटेट लॉस की वजह से हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बुराइयां तो 4 है, 4 रीजन से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ किससे हुआ है? हैबिटेट लॉस हुआ। ठीक। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब होता है जब जरूरतें लालच में बदल जाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में सुनिए, पहले के लोग क्या करते थे? पहले लोग करते थे, जो लोग हुआ करते थे, कहते थे कि ठीक है मैं हो गया, कोई भी जॉब करते थे तो कहते मैं अपने बच्चों के लिए मकान बना दूंगा, उनके जब बच्चे होंगे तो अपना बनाएंगे। प्रेजेंट टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। प्रेजेंट टाइम क्या कर रहा है वो बंदा कि पहले तो अपने बारे में बना रहा है, जब बन गया तो अपने बच्चों के बारे में, फिर सोचता था हमारे पोते होते क्या उनके बारे में, उनके पोते होंगे तो उनके बारे में। मतलब 7 जनरेशन की मकान उसने खड़ी कर दी, और इसी वजह से किसी के पास मकान बहुत ज़्यादा है और किसी के पास है ही नहीं। ये दिक्कत आ रही है इस समय से। देखो तो पहला कौन बताया? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा दोहन करना। दोहन मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जैसे शेर की बात करो, अगर शेर जो है एक ही दिन क्या करता है, जंगल के सारे हिरन को मार देता है, इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो सबके सब क्या हो जाता है, खा तो नहीं पाता वो, तो बेकार हो जाता है। लेकिन हाँ, आगे आने वाले समय में उसकी जान भी चली जाती। जब शेर हिरन नहीं रहेगा तो शेर कहाँ से जिंदा रहे, इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
जब जरूरतें जो है लालच में बदल जाती है। और देखो, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कोई बायोडाइवर्सिटी है, बाहर से किसी जानवर को डाल दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पिकली पेयर कैक्टस को डाला गया था बाहर से, जैसे यहाँ इंडिया में अफ्रीकन कैटफिश मांगुर को डाल दिया गया, जिसकी वजह से हमारी जो देसी प्रजाति है मछलियों की, उनको खतरा पैदा हो गया है। तो बाहर से किसी जाति को डाल दोगे तो बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे। और एक स्पीसीज की जब एक्सटेंशन होता है तो उस पर डिपेंड होने वाली दूसरी स्पीसीज भी खत्म हो जाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक स्पीसीज खत्म हो जाती है, उस पर डिपेंड होने वाली जितने भी स्पीसीज होती है वो भी खत्म हो जाती है, मतलब साथ साथ, इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो 4 मुख्य बुराइयां हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, HOAC, होक से याद कर लेना। ठीक, अब आ जाओ, इसमें दिया गया हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब जानते हो, जहाँ पे पूरी बायोडाइवर्सिटी रहती है, जैसे प्लांट हो गया, गौरैया हो गए, इनके अपने घोंसले बना के रहते हैं, सारी चिड़िया किसी जंगल मालूम रहती है, ठीक है, ये हो गया, उसको बोलते हैं। और आपने पूरे जंगल को क्या कर दिया, एक चला दिया बुलडोजर, ठीक, और पूरा जंगल को साफ कर दिया, तो उसमें कितने लोग सब खत्म हो गए? प्लांट खत्म होगा, प्लांट पे रहने वाली चिड़िया जो घोंसले बना रखे हैं, चूजे, छोटे मोटे बच्चे, वो खत्म हो जाएंगे, जो चिड़िया रहने वाली वो खत्म हो जाएंगे, और उसमें जो जानवर पाए जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। बस में देखो, एक टर्म दिया गया इसमें फ्रेगमेंटेशन, क्या मतलब? देखो, जैसे मान लो ये जंगल है, बढ़िया जंगल था, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे, सब लोग रहते हैं आराम से प्रयास। देखो अब क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आदमी ने क्या कर दिया, और यहाँ से एक रोड जाती थी, देखो यहाँ से एक रोड जाती थी, मान लो ये जा रही मनाली, कुल्लू मनाली, और रोड देखो मनाली जाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो जाना है, तो रोड ऐसे निकल जाती, देखो, और ये रोड गई, और एक ये रोड देखो, ये देखो, और आपने खरीदा कौन सी? मर्सिडीज, ये देखो, नहीं, ये देखो मर्सिडीज, ये गई क्या, अभी तो चपटा हो गया, देखो देखो, अब ठीक है, ये देखो, है ना, और यहाँ देखो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, नहीं, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब चले जा रहे हैं मस्ती से, नहीं, देखो, ये देखो, बतियाते हुए गाना गाते समय, और सब बढ़िया चलेंगे, बढ़िया मजा आएगा, देखो कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, और बैठे बैठे यहाँ पीछे वकील साहब बैठे हुए थे, ये देखो, यहाँ वकील साहब बैठे, काला कोट, वकील साहब बैठे हुए, ठीक, नहीं रिवर्स नहीं जा रही है, इधर जा रही है, हम कह रहे थे जा रही है, देखो यहाँ बैठा था वकील, इसने पूछा यार आखिर जाना इधर है, कितना घूम फिर के क्यों जा रहे हैं? ऐसा करते हैं ना, अगर काश ऐसा होता, काश काश ऐसा होता कि ये रोड ऐसे चली जाती और ये रोड ऐसे चली जाती, तो डायरेक्ट पहुंच जाते कुल्लू मनाली, होता नहीं होता? ठीक है, तो क्या होता है इससे, इसने सोचा, दिमाग तो बहुत तेज लगाया, देखो यहाँ डॉक्टर भी बैठे थे, डॉक्टर बोले थे, बोले ऐसा मत करो, बोले क्यों? बोले यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, बेचारे पक्षियां हैं, है ना, शेर चीते हैं, जानवरों दिक्कत है, अरे होती तो होने दो, हमसे क्या मतलब, हमें तो अपने से मतलब है। तो क्या होगा देखो, ये पूरा इन्होंने एडवाइस कर दिया, वन विभाग वालों पूरा रोड बना दिया इसमें, ये पूरा रोड बना दिया, देखो ये गया। अच्छा एक बात बताओ, हर कोई चाहता है कि उसका जो टेरिटरी एरिया बड़ा हो, हर कोई चाहता है कि इतना बड़ा सबके हम वॉशरूम हो नहीं, और इतना बड़ा किचन हो, सोचो, और इससे 4 गुना कम से कम रहने को हो, कितना बढ़िया है कि नहीं? हमेशा वो हमेशा वो ज्यादा चाहता है, नहीं, अच्छा लगता है, वॉशरूम बड़ा रहेगा, नहाते खेलते कूदते आराम बैटिंग करते करते नहाएंगे, है कि नहीं? देखो इधर इधर बाहर निकलो, अब देखो एक रोड बना, अब ये पूरा जो बायोडाइवर्सिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में।
अब इनको रहने के लिए काफी जगह मिल रहा था, अब ये बेचारे इधर नहीं आ पाएंगे, कुछ मान लो अंधेरे में आए, गाड़ी जाएगी टकरा के, खत्म। इसमें गाय भैंस का माहौल चल रहा है बहुत, और गाय भैंस हमने देखा ही होगा, ऐसे रोड है ना, यानी गाय भैंस ऐसे खड़ी हो जाए तो गाड़ी इधर से निकल जाए या इधर से निकल जाए, खड़ी कैसे होती, ऐसे खड़ी होती है। हाँ, तो अगर मतलब आदमी चाहे भी, आदमी क्या करता है, गाड़ी इधर घुमा के इधर ले जाना पड़ता है कि गांव माता को टक्कर ना लग जाए, चाहे जान भले ही जाए, गौ माता को टक्कर ना लग जाए। देखो उधर, अब एक गाय ऐसे खड़ी रहती है, अब देखो क्या होगा। तो कहने मतलब बहुत सारी जानवर ऐसी हैं जो टकरा के इनकी जान चली जाएगी, मतलब कहने मतलब बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। ऐसे ही केस इधर चला रहा, देखो ये कोई मान लो ऐसे रोड थी, किनारे किनारे रोड थी, देखो ऐसे, यहां भी वही दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं यार, इतना घूम के क्यों जाना। आदमी देखो सेल्फिश नेचर का है, वो सोचता है हमेशा अपने बारे में कि हमें कैसे अपना फायदा निकालना। देखो इधर, ये देखो इसने क्या कहते रोड बना, देखो ऐसे ये बना दिया, जहां पे घना जंगल था वहां पे एक सिपाही बैठ गया, यहाँ पे ट्रैफिक वाला, ए चलो इधर चलो, सीटी बजाओ जाके, यहाँ पुलिस से क्या करे, गाड़ी के चालान काट रहा है, यहाँ बैठ गया। मैं चौराहा बन गया, वो क्या बन गया, आदमी का तो चौराहा बन गया, और जो वहां पे रहने वाले जानवर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई, बेचारे जाएंगा। आदमी का है, मान लो कोई दिक्कत होगी, पैसा वैसा लूट के भाग जाएंगे, कहाँ, बाहर, है कि नहीं, स्विस बैंक में पैसे जमा कर देंगे। ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं, ना पैसे है ना कुछ नहीं है, ये बेचारे तुमको मरना ही मरना है। इनकी पूरी डायवर्सिटी थी, पूरी घोषणा से बना कर रखते, पूरी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। ये पूरी बायोडाइवर्सिटी को कितने टुकड़ों में काट दिया, 4। ऐसे हजारों टुकड़े हो सकते हैं इसके, और टुकड़ों में काटने को बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ कि नहीं हुआ, उसमें यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कई टुकड़ों में आपने काट दिया, जिसकी वजह से पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, तहस नहस हुई। तो आदमी ने अपना काम तो कर लिया, लेकिन दूसरे का बर्बाद कर दिया, सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे खत्म हो गई, प्लांट भी खत्म हो गए, और यहाँ पे जो रहने वाले जानवर थे वो बेचारे खत्म हो गए, कुछ माया। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, क्लियर हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछता है 4 जो इविल कॉर्टेट हैं, सबसे मेन सबसे मुख्य कौन है, क्या बताइएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पेपर उठाइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कुछ माया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो आ जाते हैं इसमें। तो फ्रेगमेंटेशन में आ गया ना बाती माया, पहले यहां से हाथ उठाओ, पता नहीं कौन सी दुनिया में गायब हो, इधर खड़े रहो, आ गया, जाए ना पाए, देखो तो देखो। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्टर हमेशा सही डिवाइस करते हैं, क्या बच्चे, क्या हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, हैबिटेट लॉस, किससे, हैबिटेट लॉस से, और साथ साथ में फ्रेगमेंटेशन से। और भी चीजें होती है जिसकी वजह से और स्पीशीज खत्म होती है, लेकिन सबसे मेन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, माया आगे देखो इधर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजिंग ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटेंशन। क्या क्या करा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेस ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटेंशन, एनिमल और प्लांट के एक्सटेंशन के खत्म होने का सबसे मुख्य कारण यही था, कौन यही था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इसका एग्जांपल कहां से आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थलैंड सरफेस, पहले कभी ऐसा हुआ करता था, कितना परसेंट कवर करता था एरिया, कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थलैंड सरफेस, अर्थलैंड सरफेस का 14% एरिया कवर करता था, कौन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल था, और इससे काफी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती थी, लगभग कितना 20%, इसीलिए इसको बोलते थे लंग्स ऑफ प्लैनेट। दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%, और अब जो है 6% से ज्यादा कवर नहीं करता है, कौन, अमेजन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। देखो तो पहले कितना कवर करता था, 14%, अब कितना कवर करता है, 6% से ज्यादा कवर नहीं करता है, मतलब 8% अब प्रेजेंट टाइम में खत्म हो चुके हैं। बस में कुछ देखो आगे, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, बहुत तेजी से इसको खत्म किया जा रहा है।
बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक आप इस चैप्टर को खत्म करोगे, कौन सा, बायोडाइवर्सिटी, क्या हो जाएगा देखो आगे, जब तक आप इस चैप्टर को खत्म करोगे, thousands more hectare of rainforest would have been lost, 1000 more hectare जो रेन फॉरेस्ट को खत्म कर दिया है कि लोग बहुत तेजी से उसको काटे जा रहे हैं जंगल, कहाँ के, अमेजन रेन फॉरेस्ट का। सोचो कहाँ वो 14% कवर करता था, कहाँ पे 6% कवर करता है, तो काफी कुछ खत्म हो चुका है। देखो ये जो डेटा दिए गए ये तो नहीं पूछेगा, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि पहले कितना कवर करता था 14%, आप कितना 6% से ज्यादा कवर नहीं करता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द, ये इतना बड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लैनेट, ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा, लंग्स ऑफ प्लैनेट। जैसे हमारा लंग्स क्या काम करता है बताओ हमारी बॉडी में, गैसेस, उससे क्या फायदा, हमें क्या फायदा है, ऑक्सीजन को, हमारे ब्लड को क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड के अंदर जितना CO2 निकाल के बाहर करता है O2 बॉडी के अंदर, ये लंग्स का काम होता है, ठीक है, यानी O2 सप्लाई को बढ़ाना, दैट इज लंग्स का काम होता है। देखो आगे, तो जैसे लंग्स क्या करता है, प्योरिफिकेशन करता है, वेंटिलेशन करता है, सेम काम होता है हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट का, इसी इसको बोलते थे लंग्स ऑफ प्लैनेट। पूरी धरती का 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट से आता था, और आपने क्या कर रहे हैं, लगातार उसको काटे जा रहे हैं। देखो कह रही कि हार्बरिंग, हार्बरिंग मतलब होता है रखना, कितना देखो, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट, और लगभग मिलियंस ऑफ स्पीसीज यहाँ पे रखे जाते थे, यहाँ पे होते थे। अब क्या कर रहे हैं देखो, बीइंग कट एंड क्लियर्ड, इसको काट दिया गया है और जंगलों को साफ कर दिया गया है। फॉर कल्टिवेटिंग, किस लिए, जंगलों के लोग क्यों काट रहे हैं, देखो, फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन, सोयाबीन की खेती करने के लिए, बहुत सही, जंगल काटना था, अगर सोयाबीन खेती करना तो कहीं और कर लेते, जरूरी कि जंगल काट करें, लेकिन आदमी का दिमाग, खैर, और जब ऊपर वाला जब मजाक करता है तो फिर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बिल्कुल, जैसे भूकंप देखो एग्जाम्पल, सुनामी देखो, तो आदमी के हवा उड़ जाते हैं बिल्कुल, कि अब क्या करें, ठीक है, तो नेचर के साथ मजाक करेंगे तो नेचर भी आदमी के साथ मजाक करेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि नेचर बहुत बड़ा मजाक करता है, छोटा मोटा मजाक नहीं करता। देखो देखो, फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, सॉरी कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड, मतलब क्या कह रहे हैं, जंगलों को काटेंगे, काटने के बाद क्या करेंगे, उसको देखो ग्रासलैंड में कन्वर्ट करेंगे और वहां सोयाबीन की खेती करेंगे। देखो उसके आगे सुनो, एंड रेजिंग बीफ कैटल, और वहां पे जानवर पाले जाएंगे, खासकर बीफ प्रोडक्शन के लिए, जहां पे इतना विवाद चल रहा है, नहीं, वहां पे जानवर पाले जाएंगे, उनका बीफ का एक्सपोर्ट किया जाएगा पूरी दुनिया में, बहुत अच्छे। बीफ होता है जो कैटल्स के मीट होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे गाय भैंस के, उसको बोलते हैं बीफ, ठीक है, हाँ बड़े, समझ गए ना, बड़े वाले हैं, खैर खैर, बड़ा मीट छोटा मीट जानते ही होगे, खैर सब लोग, खैर अब मैं क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटेंगे, वहां पे ग्रासलैंड यानी कि घास उगाएंगे, घास में क्या, सोयाबीन की खेती भी करेंगे, और साथ साथ वहां बीफ कैटल, तो कैटल को वहां पे रखेंगे और उससे बीफ का प्रोडक्शन करेंगे। खैर बड़ा अच्छा दिमाग इनका, देखो, बिसाइड टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज। कह रहे हैं कि सिर्फ यही वजह नहीं है, पोल्यूशन भी इसके लिए बहुत बड़ी वजह है। जैसे मान लो ये मैंने जंगल बताया था, मान लो बीच से ना जाता, अगल बगल जानवर वो गाड़ी जाती, उसकी हारन से, आवाज से, और साथ साथ उसकी जो पोल्यूशन धुआं से जानवरों को काफी दिक्कत होती, तो उससे भी बहुत सारी दिक्कत होता है। देखो तो जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज गायब हो जाते हैं। आप जानते हैं क्या, लाइकेन, हल्का सा सल्फर डाइऑक्साइड होगा, लाइकेन सारे गायब हो जाते हैं। और लाइकेन क्या होते हैं, पानियार होते हैं। कहीं भी चट्टाने होते हैं जहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं, वहां पे पेड़ पौधे को बनाने, वेजिटेशन बनाने में हेल्प करते हैं। खैर, सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप टू इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, जब बड़े बड़े जो लार्ज हैबिटेट होता है उसको तोड़ दिया जाता है, किंतु स्मॉल फ्रेगमेंट में, तो क्या होता है, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, किसी भी एक्टिविटीज को, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायर्स लार्ज टेरिटरी। आपको पता है, मैमल की बात करो आप, इवन आप अपनी खुद की बात करो, कोई नहीं चाहता है कि हमारा इतना छोटा सा वॉशरूम हो, छोटा सा, इसमें घुसते मान खत्म हो जाए वो नहीं,
कोई नहीं चाहता ये, हर कोई चाहता है कि बड़ा बड़ा रहने का मकान हो और बड़े बड़े किचन हो, बड़े बड़े बाथरूम हो, है ना। तो वैसे जो बर्ड्स होते हैं हमारे, वो भी सोचते हैं सबको क्या चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए। लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको टुकड़ों में काट दिया, छोटे छोटे एरिया में आपने कन्वर्ट कर दिया, है ना। देखो, तो वही कह रहे टेरिटरी मतलब एरिया। सबको बड़ा एरिया चाहिए होता है घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए, जैसे बर्ड को भी चाहिए होता है, ठीक है। लार्ज टेरिटरी एंड सर्टेन एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिट आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइन, जिसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन डिक्लाइन करी गई। और हमारे इस नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब आपस में इंटरलिंक एक दूसरे से, और जो बात करेगा उसको हम बाहर कर देंगे, महानगर चौराहे भेज देंगे। क्या बात कर रही हो श्रेया? बेटा तुम कूटी जाओगी अभी। क्या बता रही थी, दादी बताओ। ब्लड सर्कुलेशन, हम कुछ पढ़ा रहे हैं, तुम ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जा रही हो, पता नहीं कितना ब्लड ज्यादा हो गया। कौन? हाँ, अरे यार क्या बताया, ये बच्चे नहीं है, खैर ये बच्चे हैं हिंदुस्तान के। वहां पे कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ कहाँ के? महानगर पे। इसे बोलो कूट दो, कहीं कूट दो, क्या कर लो, कूट दोगे। अब आदमी क्या करे, देखो। खैर अब सवाल ये है, क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से मैं ही बता रहा हूं कि 4 मुख्य बुराइयां हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की, 4 मुख्य रीजन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? कई बार पूछा है, अपना नाम भूल जाना पर ये मत भूल जाना, ठीक है। और मैंने आपको कोड बताया था, HOAC। दूसरी बात, जो अमेजन एंड फॉरेस्ट है वो कितना पहले कितना कवर करता था एरिया? 14%, अब 6% ज्यादा नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि अमेजन एंड फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, निकनेम दे देते, लंग्स ऑफ प्लांट बोलते हैं, और ये पूरे अर्थ पे 20% ऑक्सीजन को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जो जंगलों को काटा जा रहा है, किस लिए? कि वहां पे सोयाबीन की खेती करेंगे, ग्रासलैंड बनाएंगे, वहां बीफ कैटल को ग्रो कराएंगे, ठीक। और देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि खैर ये फ्रेगमेंटेशन वाली बात हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक। अगला हमारे पास कौन सा, देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। क्या बोलेंगे? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर मतलब किसी चीज की जरूरत से ज्यादा यूज करना, क्या करता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, लालच में जब जरूरतें बदल जाती हैं। एक होता है जरूरतें कि भाई 2 रोटी हमें दे दो हमारा पेट भर जाए, दिस इज क्या, ये जरूरतें हैं। लेकिन उसको 2 रोटी जगह उसको आपने कितना दे दिया? 20 रोटी ले जा, तेरी जिंदगी जी ले अपनी। नहीं, क्या करे, खाएगा वो आप से रोटी ले जाएगा और जाके कहीं बेच देगा। अगर 1 रुपए की 1 रोटी मिला तो 20 रुपए का 20 रोटी, एक खाएगा 19 रुपए उसके जेब में, है कि नहीं। ये क्या है? जब जरूरतें उसके लालच बदल जाती है। देखो फिर कहेगा हम ऐसा करते हैं, आज मैं 40 रोटी ले लूं, खासकर भंडारे में देखा होगा 6 रुपए की, ठीक है तुम रोटी ज्यादा खाते ना, खाने पीने आपको ध्यान नहीं देता। भंडारे में देखो, ठीक है, जैसे हमने देखा ध्यान दिया, खासकर जब भंडारा होता है मंगल वाला ग्रह हो, हनुमान वाला, तो लोग साइकिल चलाते हैं ऐसे, ये इधर नहीं देखते, भंडारे की तरफ देखते, अच्छा बढ़ रहा है क्या, साइकिल छोड़ो पहुंच गए वहां पे लाइन लगा के, ठीक है। तो क्योंकि मिले ना मिले कोई भरोसा है ना। उसके बाद उनके और देखो आगे, जब वो पूरी लेते हैं खासकर, देखो तो पूरी देखो कैसे लेते हैं, ध्यान देंगे, ये ऐसे पूरी नहीं लेंगे, एक ये लगाएंगे एक इधर से लगा लेंगे, और नीचे पॉलिथीन यूं लगाएंगे, यूं डालेंगे, यूं लगाएंगे, यूं डालेंगे, ठीक छुड़ गए। मतलब जब लेके जाते हैं तो इतना सारा पूरी बांध के लेके जाते हैं। खैर ये क्या है, और वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये 4 दिन का खाना हमारा खत्म, इसी में लंच डिनर सब कुछ हो जाता है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। खैर ये क्या है, जरूरतें किसे बदल गई? लालच में। लालच बहुत बुरी बुला है, और पता लगा उसको खा लिए और हो गया फूड पॉइजनिंग, पेट लेके दौड़ रहे, डॉक्टर साहब पेट दर्द नहीं, और फिर इंजेक्शन लगेंगे मोटे मोटे। देखो खैर यहाँ देखो ऐसे बहुत आता है, फिर सर पता नहीं समझ नहीं यार, आधी रात 4 बजे सर पेट दर्द कर रहा है पता नहीं क्या खाते हैं यार। देखो अब खैर वहां तो पूछे की नौबत ही नहीं आती, क्या खाया क्या पिया, पेट कर लो, ले लो दवा ले जाओ, लेके जाओ, निकल लो, है ना। कुछ लोग उल्टी और ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है, ऐसा ना कर निकाल के पूरा फेंक कर दे यहाँ पे, है ना, ये भी होता है। कई लोग तो वही उल्टी कर देते हैं, मतलब क्या बताएं। देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो ह्यूमन हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर,
ठीक है। परसों ज्ञानों में एक केस आया था, हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। 10 साल की लड़की, उसमें मेंसेस शुरुआत हो गई। ठीक है, पीछे भी इतनी सारा चेंजिंग आ रहे हैं, 10 साल लड़की में मेंसेस शुरू हो गए। ठीक है, सोचो कितनी जल्दी। इसका मतलब इसमें जल्दी शुरू होगा, तो इसमें इसका मतलब जल्दी खत्म भी होगा। इसका मतलब जो डेटा आपके है ना 50 साल वाले, ये धीरे धीरे बदलने वाले हैं डेटा। नहीं, जैसे आप 120 पहले पढ़ते थे, पढ़ा नहीं 120/80, अब कितना 140/90। पहले जो 12 साल लगते थे मेंसेस का, अब कितना हो जाएगा 10 ईयर। 9 साल तक आए हुए हैं, है ना, 9 साल 10 साल, 9 साल मैंने मिनिमम देखा है, 9 साल तक ये है। क्या 5 साल में चाइना में था, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, अरे सिविल की बात कर रहे हैं यार, इंडिया क्या है, लखनऊ की। ठीक है, बहुत अर्लीस्ट है ये, इसे मतलब समझते हो आप। इधर बात नहीं करो यार, ऐसा क्यों है, इसकी बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, खैर एक ही नहीं है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 9 साल में, ये मैं लखनऊ डेटा बता रहा हूँ, 9 साल में अगर उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। और 9 साल में कोई उसकी बॉडी इस लायक नहीं होती कि प्रेगनेंसी हो जाए उसमें। पास में है कुछ, ये दिक्कत की बात है, सोचने की बात है। खैर देखो, ठीक है, ये सब इसलिए हो रहा है, बहुत सारे रीजन है। आजकल प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हो कि बात नहीं करो, देखो हार्मोनल चेंजिंग बहुत ज्यादा हो रहा है ना। लोग क्या है, कहीं घर पे रहते नहीं, सब लोग तो मोबाइल लगे रहते हैं। सुबह उठे मोबाइल, शाम को सोए मोबाइल, दोपहर में देखो मोबाइल। अब मोबाइल से लोग बहुत कुछ चीजें इंड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, जो आप देखते हैं वैसे आपका दिमाग में हार्मोनल चेंजेस भी वैसे ही आते हैं। पास में है कुछ, अब पता नहीं लोग क्या क्या देखते रहते हैं, उस वजह से बॉडी में चीजें चेंजिंग आ रही है। ठीक, चीजें देखो खैर, तो बहुत सारे डेटा आपके सामने बदलने वाले हैं। ठीक, पहले एक बार आया पेशेंट, देखे यहाँ पे 140/90, तो हाई बीपी हो गया। उसी दिन डेटा आया, अभी जल्दी में आया, 1 महीने का, पहले 140/90 अभी नॉर्मल हो गया। बस में अब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, 140/90 से ज्यादा हो जाए तो ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर देगा, किडनी को फेल कर देगा। तो आगे आने समय एनसीईआरटी में बदलाव आने वाले। खैर, ये सब लेटेस्ट नई चीजें हैं जो आपको बता रहे। खैर हाँ, अभी वही है, अभी जो वही है। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक वही है। अभी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आगे मतलब बता रहा हूँ कितना चेंजिंग आ रहा है धीरे धीरे इन सब चीजों में। सब कुछ आपको ऐसा लगे कि ये सब क्या चल क्या रहा है। ठीक है, बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। खैर देखो आगे, देखो खैर कह रहे कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। आपको पता है आदमी जो है हमेशा जो है फूड यानी खाने के लिए और रहने के लिए जो मकान बनाता है, किसका बनाता है, लकड़ी का, है ना। लकड़ी, पेड़ को काटता है, लकड़ी उससे मकान बनाता है। साथ में खाने के लिए किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। लेकिन आदमी कहता है पापी पेट का सवाल है, तो बोलता नहीं। लेकिन सच बात बताऊं कि पेट को इतनी जरूरत होती ही नहीं जितना कि वो मांगता है। दिन भर मांगता रहता है, मांगते पापी पेट का सवाल है, तो कितना खा जाएगा वो। चावल रोटी अगर निकालोगे तो मुश्किल से बहुत ज्यादा वो मांगता है। मांगता ज्यादा है, खाता कम है। लेकिन बदनाम किसको करता है, पेट को। इधर देखो, बट वेन नीड टर्न टू ग्रीड, कायदे से वो 2 घंटा मांग ले, उसका पेट भर जाए, चुपचाप घूमने चला जाए अपना, है कि नहीं। घूमे टहले, मौज मस्ती करे, पार्क में घूमे, है कि नहीं। फिर शाम को आए तो फिर मांगना शुरू कर दे, फिर पेट भर जाए, फिर निकल ले। बट ऐसा नहीं करता है। वेन नीड टर्न टू ग्रीड, जब जरूरतें लालच में बदल जाती है, और लालच का कोई अंत नहीं है क्या, नहीं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ 1 अरब, जानते हो आप। इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इससे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर, बताया ना। जैसे आप क्या सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो कि आपने अपने लिए बना लिया, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं। जब उनके बच्चे होंगे तो अपना बनाएंगे, लेकिन आपने क्या कर डाला, उनके बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, और फिर उनके बच्चे उनके लिए भी सोच लिए बना के रख दिया पूरा। अब जो बच्चे होंगे क्या कुछ काम करेंगे, उनको क्या लगेगा, सब कुछ तो मेरे दादाजी ने बना के रख दिया है, अब हम क्या करें, बढ़िया से घूमेंगे टहलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। पढ़ाई जाए कहाँ पहुंच जाएंगे, पार्क में घूमेंगे टहलेंगे, और पूरा सब खत्म, है ना। जितना दादा ने बनाया सभी लोग बर्बाद कर देंगे। खैर, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी जगह जो लोग, कुछ लोग को मिल भी नहीं करेगा। मैनी स्पीसीज एक्सटेंशन इन द लास्ट 500 ईयर्स। स्टिलर सी काऊ कहां से गायब हुआ था, पैसेंजर पिजन, है ना। और ये कबूतर है पैसेंजर पिजन, इसको लोगों ने मार मार खा गए। जितने मैंने बताया ना, लोगों ने इसको मार मार के खा गए, इतना खा गए पूरी खत्म हो गई स्पीसीज इसकी। वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस
और इसको ह्यूमन ने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इसको मार दिया, स्पीसीज ही गायब हो गई। प्रेजेंटली मैनी मैरीन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। ओवर हार्वेस्टेड, जरूरत से ज्यादा मछलियों का यूज किया जा रहा है। कह रहे कि आप इंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। ओवर हार्वेस्टेड, जरूरत से ज्यादा मछलियों का यूज किया जा रहा है। जितना खाना उतना खाओ, वो क्या रहा है, खा भी रहे हैं, फेंक भी रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा उसको मार रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और इंडिया में आपको पता है खाने के बाद देखो लोग क्या करते हैं, खासकर गांव में लोग खाते हैं कम है, फेंकते ज्यादा है। नहीं, भर भर प्लेट चावल, ये लिख कुत्ता मोती को पकड़ा देंगे, मोती खाएगा लिख के निकल लेगा। ढेर सारा चावल, ढेर सारी रोटियां देखो बाहर पड़ी रहती है। नहीं, तो क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आप अनाज को खराब कर रहे हो। खैर, यहाँ देखो अगला हमारे पास क्या, देखो एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो गया। अरे 2 मिनट पढ़ लो। घर जाना है, घर जाना है क्या है? 2 मिनट पढ़ लो, क्या चला जाएगा, तेज देना है। और ठीक है, अच्छा सुनो, ये खत्म हो गया ना? नहीं, अभी टाइम इसमें रह जाएगा। इंपॉर्टेंस है और इसके फायदे क्यों बचाए। जब आपको समझ में आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी से नुकसान बहुत ज्यादा है, तो आप सोचोगे इसको बचाना चाहिए, है ना, और फिर सोचो कि कैसे बचाएं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करा देंगे।